जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। जो रेलवे एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, पारामेडिकल, आरपीएफ, आरआरबीजेई आदि एग्जामों में जो पूछा गया साइंस है उसका सार संग्रह है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में कई वीडियो, लगता है कि 14-15 वीडियो देख लिए हैं। उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटीज, और दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें भी हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि हम लोग 20% कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी बचा है इसमें मास, दूसरा चैप्टर में बचा है मोमेंटम, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ आदि बचा है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, नोटिफिकेशन है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ सारा का नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म भरने का डेट नहीं आया है और अच्छी तरीका से सीट भी मतलब जो कंफर्म नहीं किया गया है, यानी कि वैकेंसी तो आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग साइंस के बारे में। यूथ कंपटीशन का जो बुक है दोस्तों, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे भाग 1 का। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है दोस्तों फिजिक्स। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यूनिट देख लिए, मेजरमेंट देख लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख लिए और क्वांटिटीज देख लिए। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर भी लगभग लगभग देख चुके हैं। देखिए, सेकेंड चैप्टर में जो मेजर पोर्शन था वो तो वर्क। सेकेंड चैप्टर है मैकेनिक्स, उसमें था मेजर पोर्शन वर्क, पावर, एनर्जी। तो इतना 3 को तो कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब उसके बाद अब मास स्टार्ट करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज से हम लोग मास को स्टार्ट करते हैं, द्रव्यमान को। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसमें वीडियो का लिंक और पीडीएफ भी सेंड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आज मास को स्टार्ट करेंगे, द्रव्यमान को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द्रव्यमान को। क्वेश्चन नंबर 249, यानी कि 248 क्वेश्चन जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर में कर लिए हैं। 249वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? कहने का मतलब है कि कोई राशि है, उसका मान स्थान बदल दिए, यानी कि यहाँ पे है ए स्थान पे है, उसको बी स्थान पे कर दिए, बी स्थान पे कर दिए, यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिए। तो उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, उसके स्थान बदलने से उसमें परिवर्तन नहीं हो, वह कौन सी राशि है? तो राशि है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान जो है स्थान बदलने से परिवर्तित नहीं होता है, बाकी सारा चीज जो है से परिवर्तित होता है। अब देखिए ऑप्शन से समझते हैं कौन कौन सा। डिस्कशन कहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। वस्तु का द्रव्यमान जो है स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु वस्तु का भार, वजन परिवर्तन होता है। वस्तु का भार और वजन जो है से परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? देखिए, जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उसका भार में उतना ही अधिक मतलब उसका भार होगा, और जितना कम ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उतना कम भार होगा। और द्रव्यमान जो है वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 250 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 कहता है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन का, जैसे पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर किसी का भार 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार 10 न्यूटन से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वहां ग्रेविटेशन फोर्स जो है से कम है। 10 न्यूटन से क्या होगा? कम होगा। क्वेश्चन नंबर 250 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? इसमें विषम को चुनना है कि उस समूह से संबंधित नहीं है। कौन विषम है इसे? ऑप्शन ए में कहता है गति, ऑप्शन ए में गति, बी में समय, सी में द्रव्यमान और डी में त्वरण। देखिए, द्रव्यमान जो है से इस समूह से अलग है। क्यों? क्योंकि समय, त्वरण, गति, रेखीय गति चर है, जबकि द्रव्यमान समूह में शामिल नहीं है। चर कहने का मतलब, चलिए क्वेश्चन नंबर 251 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 कहता है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? किसी वस्तु का जड़त्व मापना है, उसका इकाई निम्न में से क्या है? उसका इकाई है द्रव्यमान। ऑप्शन ए सही है। देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व मापना है,
क्या मापना है? जड़त्व। तो उसको मापने की निम्न इकाई क्या है? तो द्रव्यमान है। ऑप्शन ए सही। देखिए इसका डिस्कशन करता है, जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है, जो जड़त्व है वो वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। देखिए जड़त्व है वस्तु में, वह गुण है, वस्तु चल रही है यानी कि चल रही है तो चलने का ही प्रयत्न करेगी, या रुका हुआ है तो रुका हुआ ही का प्रयत्न करेगी कि हम रुके रहे जब तक उस पर बाहरी बल या बाहरी फोर्स काम न करे। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि इसमें जो अवस्था है वही अवस्था में रहना चाहती है, तो दूसरी अवस्था में लाने का उसका विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। द्रव्यमान क्या है? वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। कौन? द्रव्यमान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 252 कहता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? देखिए अब फिर से आ गया वही क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो ऑप्शन बी सही है, जड़त्व का मापन। यानी कि द्रव्यमान से किसका मापा जाता है? जड़त्व को मापा जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 253 देखते हैं। कहता है वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो वस्तु के जड़त्व को मापा जाता है द्रव्यमान के रूप में। किसके रूप में मापा जाता है? तो द्रव्यमान के रूप में मापा जाता है वस्तु के जड़त्व को। क्वेश्चन नंबर 254 देखिए, द्रव्यमान का परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए यह एक अदिश राशि है। बी में कहता है रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। सी में कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई होने पर उसमें बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। डी में कहता है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। कहता है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि यानी कितना मात्रा पदार्थ है, उस वस्तु का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 255 कहता है द्रव्यमान बटा आयतन यानी कि मास बटा वॉल्यूम को क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी, घनत्व। द्रव्यमान बटा आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। आगे देखते हैं इसका। अब डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? डेंसिटी का यूनिट होगा, डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? मास का क्या हो जाएगा? केजी। अब वॉल्यूम को हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 256 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 256, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान का क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का प्रति इकाई का आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। अभी देखे थे डेंसिटी यानी कि घनत्व। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या देखे थे? द्रव्यमान बटा आयतन देखे थे, अभी तुरंत देखे हैं। देखिए अब न्यूमेरिकल आ गया। क्वेश्चन नंबर 257 कहता है यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कह दिया दोस्तों, भार दे दिया है, भार कितना है? 200 न्यूटन। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान यानी कि मास ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जी का मान दे दिया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है आपको। देखिए भार बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों W इजकल टू एम जी। डब्लू का मान कितना दिया है? 200। डब्लू का मान दे दिया आपको 200। एम का मान नहीं दिया है, इसको एम को एम मान लेंगे, और जी का मान दे दिया है 10। तो इसको से इसको काटेंगे यानी कि एम का मान आ जाएगा 20 केजी। कितना आ जाएगा? 20 केजी जो है से एम का मान आ जाएगा। कितना केजी का वस्तु है? तो 20 केजी का है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अब फार्मूला जो न्यूमेरिकल बनाएंगे वो फार्मूला को आप नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए इसका कितना? 20 केजी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 258 देखिए। क्वेश्चन नंबर 258 कहता है बल बटा त्वरण को क्या कहते हैं? बल बटा त्वरण यानी फोर्स बटा एक्सीलरेशन। फोर्स बटा एक्सीलरेशन। तो फोर्स बटा एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डिवाइड करेंगे फोर्स बटा एक्सीलरेशन से।
यहाँ पे लिखिए फोर्स, यहाँ पे लिखिए फोर्स बटा एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम काट के क्या ला सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स को लिख सकते हैं मास गुने एक्सेलरेशन बटा क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन दे दिया, तो इसको से इसको काट देंगे, यानी क्या बचेगा, मास बचेगा, द्रव्यमान बचेगा। तो फोर्स बटा त्वरण को क्या बोल सकते हैं, उसको द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, काट के क्या आ सकता है, द्रव्यमान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान के गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो द्रव्यमान जो है त्वरण को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। देखिए इसका डिस्कशन करता है किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करती है। यही कारण है, कोई कहता है कि 5 मीटर की ऊंचाई से, कितना मीटर की ऊंचाई से, 5 मीटर की ऊंचाई से कोई वस्तु गिर रहा है, दो वस्तु गिर रहा है, एक का मान है 5 kg और एक का मान है 10 kg, किसका त्वरण ज्यादा होगा, तो दोनों का त्वरण क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होता है, उस पर कार्य करने वाले त्वरण का कार्य क्या होगा, समान होगा। वजन पर कोई यानी कि द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितना भी द्रव्यमान रहे। क्वेश्चन नंबर 260 कहता है 450 न्यूटन भार वाली क्या है लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए जी का मान तो नहीं दिया है लेकिन डब्लू का मान दे दिया। डब्लू का मान कितना दिया है, डब्लू का मान दिया है 450 न्यूटन, डब्लू का मान दिया है 450 न्यूटन। ठीक है, अब कह रहा है एम खोज रहा है कि उसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान खोज रहा है। जी का मान हम मान लेंगे कितना, 9.8। अब इसको बनाएंगे, डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है, एम जी। कितना दिया है, डब्ल्यू 450, एम का मान नहीं दिया है, जी का मान लेते हैं 9.8। अब इसको से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 45.9 बार में कट जाएगा, एम का मान आ जाएगा 45.9, यानी कि 45.9 kg जो है से इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 261 देखते हैं। कहता है एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, डब्ल्यू दे दिया है कितना, डब्ल्यू दे दिया है 980 न्यूटन। ठीक है, यदि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भी दे दिया है आपको 9.8। अब कह रहा है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, एम का मान आपको से खोज रहा है। तो डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है, एम जी। ठीक है, डब्ल्यू का मान कितना दे दिया है 980, जी का मान कितना दे दिया है, एम नहीं दिया है, जी का मान कितना दे दिया है 9.8। इसको से काटेंगे यहाँ से, यानी कि 10 बार, कितना बार में कटेगा, 100 बार में। एम का मान कितना आ जाएगा, एम का मान आ जाएगा 100 kg। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, 100 kg। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 262 किसी ऑब्जेक्ट का डॉट 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 नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, उसका द्रव्यमान जो है नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। कौन सा चीज है, द्रव्यमान। द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 263 देखिए, किसी पिंड का संवेग, किसी पिंड का संवेग क्या होता है, किसी पिंड का संवेग दिया हुआ है, संवेग यानी कि संवेग दिया हुआ है 50 kg मीटर पर सेकंड, 50 kg मीटर पर सेकंड दिया हुआ है संवेग, और वेग दिया हुआ है वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पिंड का द्रव्यमान निकालिए। तो स्पिंड का क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों, संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब द्रव्यमान गुने वेग। तो आपको संवेग दे दिया है कितना, द्रव्यमान नहीं दिया है, वेग दे दिया है, तो संवेग दे दिया है 500। संवेग कितना दिया है, 50 kg, 50 दे दिया है संवेग, और मास नहीं दिया है, मास को एम रखेंगे। वेलोसिटी कितना दिया है 5, इसको से काटेंगे यहाँ, यानी कि 10 kg जो है से
इसका मास होगा, कितना होगा 10 kg इसका मास होगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 264 देखिए, कहता है यदि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बल कितना दे दिया है, बल दे दिया है F, बल इज इक्वल टू F, त्वरण इज इक्वल टू A दे दिया है, तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान m ज्ञात कीजिए, m ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि F इज इक्वल टू होता है ma, F इज इक्वल टू क्या होता है ma, तो m निकालने के लिए बोल रहा है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा FYA यानी कि फोर्स बटा एक्सेलरेशन। तो कहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स बटा उसके एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है फोर्स बटा एक्सेलरेशन यानी कि FYA। तो चलिए इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के नियम। तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, उसमें PDF भी दिया जाता है।